कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे। इसके बाद देखिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए पांचवी फंडामेंटल राइट, ठीक, फिर फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी ये कहता है कि हमें भाईचारे के साथ बंधुत्व को बढ़ाते हुए इस भारत देश में रहना है। हमें वो काम करना है जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में भाईचारा बना रहे। देखिए, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए ये हमारे उद्देश्य हैं। ठीक, ये शब्द जो हमने देखे हैं अभी, इसमें उसके समस्त नागरिकों को सबसे पहले न्याय देना है, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समता और उसके बाद बंधुता। ठीक, ये शब्द हैं हमारे संविधान निर्माताओं का पर्पज। इन्हें हमने डिटेल में देख लिया है। अब देखिए, लास्ट एलिमेंट बचा है कि हाँ, अभी तक हमारे 3 एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है इस प्रस्तावना में। पहला एलिमेंट था कि संविधान को अधिकार देने का स्रोत क्या है। दूसरा एलिमेंट था कि हमारे देश का नेचर कैसा है, भारत राज्य की प्रकृति कैसी है। तीसरा हमने देखा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था। तो देखिए, ये जो लाइनें हैं ये हमें हमारे संविधान के निर्माताओं ने उद्देश्य बताने के लिए अंकित किया है, तो हमारे संविधान को बनाया है। अब लास्ट हमारा एलिमेंट बचा है जो है संविधान को लागू करने की तिथि। संविधान को लागू करने की तिथि, ये हमारा चौथा तत्व है, तिथि। ठीक, ये भी संविधान निर्माताओं ने लिख दिया है। ये लागू करने की तिथि संविधान निर्माताओं ने लिख दिया है क्योंकि हो सकता है कि कोई अनाड़ी व्यक्ति वर्तमान में ये कह दे कि संविधान भारत में लागू हो गया। इस बात का क्या प्रमाण है, या हमें कैसे मान लूं कि भारत में संविधान लागू हो गया या भारत का शासन है। हाँ, क्योंकि हमारे देश में सर्वोच्चता है संविधान की। बाकी जितने भी पद आप देखते हैं, जितनी भी आप संस्थाएं देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या पद की हम बात करते हैं, राष्ट्रपति का पद हो या प्रधानमंत्री का पद हो, ये सारे पद अधिकार प्राप्त करते हैं हमारे संविधान के द्वारा। कि सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च क्या है, संविधान। हमारे देश में संविधान, उस संविधान की ताकत कौन दे रहा है, उसको संविधान को ऊर्जा कौन दे रहा है, वो अधिकार कौन दे रहा है, तो हम भारत के लोग। ठीक, हम ये ताकत दे रहे हैं, हम ये ऊर्जा दे रहे हैं संविधान को कि तुम सुपरमेसी में हो, तुम सर्वोच्च हो हमारे देश में। तो देखिए, यहाँ पर संविधान को लागू करने की तिथि के बारे में हम बात करते हैं कि यदि कोई कह दे कि कहाँ लिखा है कि संविधान लागू हो गया, मुझे तो नहीं पता संविधान लागू हो गया। तो देखिए, हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है कि संविधान लागू करने की तिथि क्या है। कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी ही संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकद द्वारा इस संविधान को अंकित, अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। अब यह है हमारे संविधान की लागू होने की तिथि। अब इस तिथि से एक फैक्ट तो आता है, आपकी हिस्ट्री का भी क्लियर होता है। देखिए, क्या बात चल रही है 26 नवंबर 1949 की, और यहाँ पर विक्रम संवत जो आया है ये 2006। कैलकुलेशन करके यदि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको प्रस्तावना याद है तो आप तुरंत कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। कि देखिए, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों को साथ साथ पढ़ने का मज़ा इसीलिए है कि एक तो इससे संविधान की प्रस्तावना की खूबसूरती का एहसास होता है। जैसे इतिहास में हम जब राजतंत्र को पढ़ते हैं, राजा का शासन पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं किस तरीक़े की कठोर नीतियां थी, कैसे किसानों पर, आम जनता पर शासन नियंत्रण करता था, कठोर नीतियां अपनाता था, किस तरह गुलाम
का बाजार हुआ करता था। तो इस तरह स्वतंत्र भारत में रहने का जो असली मज़ा है वो आपको फील हो पाएगा जब आप इतिहास और हमारे संविधान प्रस्तावना को एक साथ इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। तो तभी तो इस स्वतंत्रता का, इस फ्रीडम का एहसास होगा अच्छे तरीके से कि हम एक आज़ाद देश में जन्मे हैं, इसका कितना बेनिफिट है, कितने प्यारे मूल अधिकार हमें दिए गए हैं और हम भागते हैं अपने मूल कर्तव्यों को निभाने से। तो देखिए, जब किसी बात का ना मूल अधिकार का फील है, ना संविधान की कोई फीलिंग है, ना हमारे प्रियम्बल की कोई फीलिंग है, तो हम कैसे किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अब वो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाएगा। तो इसीलिए संविधान को नॉर्मली भी, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी है तब भी एक संविधान का मोटा आइडिया, कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए हम इसे विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, कि बन होकर के तैयार हो गया था, इसीलिए हम विधि दिवस के रूप में बनाते हैं, दिवस के रूप में। लेकिन लागू किया था 1950 में। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि 1929 को लाहौर अधिवेशन का, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर खड़े होकर लाहौर में ये भाषण किया था कि 26 जनवरी को हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें ब्रिटेन ने आज़ाद किया, कि वो 15 अगस्त को हमें आज़ादी दे दी गई, वो हमारे नियंत्रण में नहीं थी, उस तारीख पे हमारा नियंत्रण नहीं चला। लेकिन संविधान को लागू करने की जो तिथि थी, हमारा उस पर पूरा नियंत्रण था। तो इसीलिए हमने उस डेट को चुना, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। तो 26 जनवरी डेट क्यों चूज किया गया, ये भी आज हम आपको बताते हैं। देखिए, अब ये मनाते हैं विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मिति मार्ग शुक्ल संवती 2, ठीक, इन 3 शब्दों का महत्व क्या होता है? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। इसके बाद हम प्रस्तावना के सारे शब्द, उनका अर्थ भी समझ लिया है, उसका महत्व भी जान लिया है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्ट करना। जैसे हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कहते हैं ना कि किसी ने चाइल्ड को अडेप्ट कर लिया, यानी बच्चे को गोद ले लिया। तो अडॉप्ट करने का मतलब होता है कि अपना लिया गया है, यानी अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। अडॉप्ट करने का मतलब है कि पूरी तरीके से वो आपका हिस्सा है, वो आपका परिवार है। तो हमने भी संविधान को अंगीकृत किया है। अंगीकृत का मतलब है एडॉप्ट किया है, संविधान को अपना लिया है, अपना मान लिया है। हमारे जैसे परिवार का, हमारे परिवार का वो अब हिस्सा है, हमारा संविधान हमारे जीवन का हिस्सा है। ठीक, ये सेंस है अडॉप्ट का। इसके बाद देखते हैं अधिनियमित। अधिनियमित मतलब इनेक्ट करना। इनेक्ट से ज़्यादा शब्द है अधिनियमित। अधिनियमित, अब यहाँ पर देखिए, हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, यानी हम भारत के लोग ये मान रहे हैं कि हम अपना संचालन करेंगे इस संविधान के अनुसार, संविधान के अधीन है। संविधान के अधीन रहते हुए हम खुद को नियमित कर रहे हैं। ठीक, हमारा संविधान हम पे लागू है, हावी है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। हमारे संविधान के रेगुलेशन होता है, संविधान के द्वारा हम नियमित होते हैं। ठीक, तो ये अधिनियमित का अर्थ है। तो आप देखिए, आत्मा अर्पित क्या है? ये सबसे ज़्यादा प्यारा शब्द है, आत्मा अर्पित। हमने अपने आत्मा को क्या है, अर्पित कर दिया संविधान के प्रति। सबसे पहले हमने अंगीकृत किया, अपनाया, फिर खुद को अधीन माना, अधिनियमित किया। उसके बाद फिर क्या किया हमने, अंगीकृत किया, आत्मा अर्पित किया, यानी अपने आत्मा यानी पूर्ण मन से उसको अपनाया, खुद को नियमित करके। तीसरा शब्द जो है अपनाया, यानी आत्मा अर्पित किया। ठीक, क्योंकि देखिए, आत्मा के लिए कहा जाता है
कि आत्मा अजर है, अमर है। हम जीवन में आते हैं तो उसके बाद मृत्यु होती है, उसके बाद का कोई पता नहीं है। कि आत्मा अजर है, अमर है, और हमारा संविधान में क्या है, अजर है और अमर है। इसीलिए हमने उसे सोल को, आत्मा को अर्पित किया है, ताकि वो संविधान हमेशा अजर रह सके और अमर रह सके। तो ये बहुत ही प्यारा शब्द है। इसके साथ ही हमारा प्रस्तावना कंप्लीट होती है। और देखिए, क्योंकि हमने आत्मा को अर्पित किया है जो कि अजर है, अमर है, तो इसीलिए हम भारतीय के संविधान को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के कहा जाता है। ठीक, कि उसके पीछे का कारण यह है कि हमारे संविधान में लगातार संशोधन होते रहते हैं, जिसके थ्रू संविधान ने खुद को नया बनाए रखा है। अगर संशोधन नहीं होते तो संविधान मृत संविधान कहलाता। लेकिन बहुत ही अच्छे संशोधन हुए हैं, तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए संशोधन हुए हैं। तो हमारा देश एक तरक्की करे इसलिए संशोधन हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे संशोधन हैं। तो तथा इसीलिए हमारे देश का जो संविधान है वो जीवित संविधान है। अगर ये पूछा जाए किस देश का संविधान लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन या जीवित संविधान है, वो हमारा ही देश है, जो भारत देश है, जिसका संविधान लिविंग संविधान यानी जीवित संविधान है। ठीक, ये हमने प्रस्तावना कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा आज की क्लास पढ़ करके। अब देखिए, मिलते हैं हम अगले संविधान में। ठीक, अगले चैप्टर में, आगे वाली जब चैप्टर आएगी क्लास लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे। और डेली नियमित रूप से नहीं हो पाता है, लेकिन जो भी क्लास होंगे टॉपिक वाइज हम कराते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक, अगर एग्जामिनर जैसे आपको उलझाना चाहे तो ये पूछ सकता है कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है। ठीक, तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव, ठीक, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। संविधान के जो संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र की संज्ञा दी है वो किसने दी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पालकी वाला, नाम सुने होंगे कि पालकी वाला ने। ठीक, के.एम. मुंशी ने संविधान के प्रस्तावना को यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोस्कोप कहा है। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो देखिए, ये तीनों फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। आप इन तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि बार बार मूल अधिकारों पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कि बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अब कुछ नया भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।